ईरान के सफीर बराए भारत डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने कहा, ईरान ने खुलूस नीयत का मुजाहरा किया और दुश्मन ने खुली दुश्मनी दिखाई। जंग का आगाज उन्होंने किया है, लेकिन जंग की मुद्दत ईरान के कंट्रोल में। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करते, बल्कि अमेरिका अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हमने तमाम पड़ोसियों को वाज़ेह कर दिया है कि हमने अमेरिकी अड्डों पर हमला किया है। Iran demonstrated sincerity, and they showed open hostility. And they started, but the duration on our hands, the duration of the war in our hands. This is very good. They want to. Up to now, they want to cost and benefits, but fortunately, they know very well the capacity and capability of Iran, and but we don't worry. आगे बढ़ जाएंगे तो बात लबनान के हवाले से भी करेंगे। लबनान में इसराइली हमले 3 लाख से जायद अफराद बेघर बताए जा रही हैं, जहां पर 320 से जायद मकामात को निशाना बनाया गया है। ये इसराइली डिफेंस फोर्स की जानिब से दावा किया गया है। जनूबी लबनान में शहरियों को इलाका खाली करने की हिदायत दी गई है। बड़े पैमाने पर नकले मकानी भी शुरू की गई, इस हवाले से जानकारी मिली है और इंसानी बहरान का भी खदशा देखने को मिल रहा है। IDF के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन के मुताबिक लबनान में जारी इसराइली हमलों के बाइस 3 लाख से जायद लबनानी शहरी बेघर हो चुके हैं, जबकि फौज का कहना है कि जनूबी लबनान में दरियाए लेबनानी के जुनूब में रहने वाले अफराद को इलाका खाली करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान के बकौल इसराइली अफवाज ने अब तक 320 से जायद मकामात को निशाना बनाया है, जिनमें मुबैना तौर पर मिसाइल लॉन्चर और दीगर अस्करी तनसीबात शामिल थी। ताहम इन दावों की आज़ाद जराये से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरी जानब लबनानी हुकाम और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शहरी आबादी की बड़े पैमाने पर नकले मकानी पर तशवीश जाहिर करते हुए खबरदार किया है कि सूरत हाल इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जबकि खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात अमेरिकी सेनेट के हवाले से भी करेंगे, जहां पर सेनेट ने ईरान से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी। 53 के मुकाबले 47 वोटों से करारदाद ब्लॉक की गई है और अक्सरियत रिपब्लिकन अरकान ने सदर के इख्तियारात की हिमायत की है। रैंड पॉल ने पार्टी से हटकर हिमायत की और वाशिंगटन से यह अहम खबर आई थी आज सामने, जहां पर अमेरिकी सेनेट ने 53 के मुकाबले में 47 वोटों से एक ऐसी करारदाद को ब्लॉक कर दिया है जो कांग्रेस की वाज़ेह मंजूरी के बगैर ईरान पर मजीद फौजी हमले रोक सकती थी। ये करारदाद जो कांग्रेस में जारी तनाज़ात के दौरान पेश की गई थी, का मकसद सदर की फौजी कार्रवाइयों के लिए कांग्रेस के आईनी इख्तियार को यकीनी बनाना था। करारदाद के हामियों का कहना था कि ईरान के खिलाफ जारी हमलों को कांग्रेस की मंजूरी के बगैर जारी रखना आईनी तवाज़ुन के खिलाफ है। ताहम सेनेट में वोट ज्यादातर पार्टी लाइन के मुताबिक हुआ। ज्यादातर रिपब्लिकन सेनेटर ने इस करारदाद की मुखालफत की और इंतजामिया के मौक़िफ़ की हिमायत की कि सदर के पास मौजूदा फौजी मुहिम चलाने का कानूनी इख्तियार है। नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो बात रूस के हवाले से भी करेंगे और रूस का अमेरिका और इसराइल पर कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम आयद किया गया है। ईरान के बाद अरब ममालिक को जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से यह रूस ने इल्जाम लगाया है। हमलों का मकसद ईरान को इश्तियाल दिलाना था, ये खारजा वजीर रूस की जानिब से दावा किया गया है और मास्को का जंगबंदी और सफारतकारी का मुतालबा किया गया है, जहां पर रूस ने अमेरिका और इसराइल पर मशरिक वस्ता में कशीदगी जानबूझकर बढ़ाने और हालिया ईरान पर हमलों के बाद अरब ममालिक को वसी इलाकाई जंग में घसीटने का इल्जाम आयद किया है। रूसी वजारत खारजा के सख्त बयान में कहा गया है कि हमले ईरान को जवाबी कार्रवाई पर उकसाने और तनाज़े का दायरा फैलाने के लिए किए गए हैं, जिसके नतीजे में ईरान की जानिब से बाज़ अरब ममालिक में अहदाफ को निशाना बनाया गया है और इंसानी और माली नुकसान हुआ। बयान में कहा गया कि वाशिंगटन और तल अबीब अपने जुग्राफियाई और सियासी मफादात के लिए अरब दुनिया को किसी और की जंग में धकेलना चाहते हैं, जबकि खिते में इस्तेहकाम का वाहिद
और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर वाहिद रास्ता ईरान पर हमलों का फौरी खात्मा और सफारती अमल की बहाली है। मास्को ने खबरदार किया है कि फिलहाल कशीदगी में कमी के कोई वाज़ेह आसार नहीं नजर आ रहे और सूरत हाल किसी भी वक्त वसी इलाकाई तसादुम में बदल सकती है, जिस पर आलमी बरादरी में तशवीश पाई जा रही है। चले नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात पाकिस्तान के हवाले से भी करेंगे। एक बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान को इस हवाले से, जहां पर सऊदी अरब का पाकिस्तान को माली इमदाद या फंडिंग पर नई शराइत का इंदिया दिया गया है। बगैर इस्लाहात माली ताउन नहीं मिलेगा, सऊदी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। मौशी इस्तेहकाम और नज़्मो ज़ब्त को शर्त करार दिया गया है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर सऊदिया अरब की जानिब से मुबैना तौर पर पाकिस्तान को दी जाने वाली माली मुआवनत पर नई शराइत आयद करने का इंदिया दिया गया है, जिसके तहत आइंदा किसी भी माली पैकेज या इमदाद को बगैर शराइत फराम नहीं किया जाएगा। सरकारी जराये के मुताबिक सऊदी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को पहले मुआशी इस्लाहात, माली नज़्म ज़ब्त और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की समत में काबिल जिक्र पेशरफ दिखाना होगी, जिसके बाद ही किसी मुमकिना माली ताउन पर गौर किया जाएगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान को बैरूनी माली वसाइल और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत दरपेश है। और सऊदी अरब माजी में भी मुख्तलिफ अवकात में माली पैकेजेस, डिपॉजिट्स और मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत फराहम करता रहा है। ताहम इस बारे में बाज़ाब्ता सरकारी आलामिया का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा धचका समझा जा रहा है पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से कुछ एग्रीमेंट्स और मुआहिदे भी साल 2025 के अंदर देखने को मिले थे, जिसमें शहबाज शरीफ खुद सऊदी अरब गए थे और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ कुछ मुआहिदे किए थे। लेकिन इस बीच में अब ये खबर कि सऊदी अरब का पाकिस्तान को माली इमदाद बगैर शराइत के न देने का फैसला लिया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर के हवाले से भी करेंगे। और कल के हवाले से आपको बता दें, कश्मीर में जुमा को सख्त पाबंदियां नाफिज रखने का फैसला इंतजामिया की जानिब से किया गया है। नमाज जुमा के बाद पाबंदियों में नरमी पर गौर किया जाएगा, इस हवाले से जानकारी मिली है। और इंटरनेट सर्विस बदस्तूर 2G तक महदूद रखने का फैसला किया गया है। प्रीपेड मोबाइल कॉलिंग सर्विस मुअत्तल बरकरार है। वादी कश्मीर में जुमा के रोज यानी कल 6 मार्च के हवाले से बात करेंगे तो पाबंदी आयद रखने का फैसला किया गया है, जबकि हुकाम के मुताबिक पाबंदियों में नरमी से मुतालिक हतमी फैसला जुमे की नमाज के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। और जराये के मुताबिक अमन अमान बरकरार रखने के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं और हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात की गई है। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर 2G रफ्तार तक महदूद है, जबकि प्रीपेड मोबाइल कॉलिंग सर्विस मुअत्तल रखी गई है। इंतजामिया का कहना है कि इकदाम एहतियाती तौर पर किए जा रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और हालात मामूल पर आने के बाद मरहलावार नरमी पर गौर किया जाएगा। तो हम आज के हवाले से भी बात करेंगे। तो वादी कश्मीर में बदस्तूर इस हवाले से जो पाबंदियां थी वो फिलहाल इंतजामिया की तरफ से एहतियाती तौर पर रखी गई और कल के हवाले से भी फिलहाल इस तरीके की ही खबर सामने निकल करके सामने आ रही है। इधर बडगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत के खिलाफ 5वें रोज भी सोगवारों का बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों शिया मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर अंजुमन शरिया एशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी सफ़वी ने कहा कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और दुनिया भर के मुसलमानों से नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। उन्होंने ऐलान किया कि आयतुल्लाह के चालों की मजलिस कल बहिश्ते ज़हरा पाक बडगाम में मुनक्किद होगी और आवाम से अमन भाईचारे को बरकरार रखने की हिदायत पर अमल करने की ताकीद की गई है। के तवस्सुत से फिर दोहराता हूँ, शहीद रहबर मौज़म का पूरे आलमी इंसानियत के साथ आलमी इस्लाम को आपको
ताज़ियत और तसलियत अर्ज करता हूँ। इस एहतजाज का सिर्फ यही मकसद है, जो दुनिया जालिमों ने अगवा करके रखा है, जिनके मुकाबले में रहबरी मुअज़्ज़म डट के था, उन्होंने सिलेंडर को नहीं माना, सिलेंडर पर शहादत को तरजीह दी। उस अलम को जिंदा रखे और जालिमों से और जुल्म से दुनिया को महफूज रखे। इस तहरीक को सबों को साथ देना चाहिए और इस तहरीक को मजबूत बनाना चाहिए। यही इस एहतजाज का पैगाम है। कल देश ज़ारा में जो नमाज गाही उशरा भी है, वहाँ जुमा भी होगा, ताज़ियती मजलिस भी होगी, तो फिर इख्तिताम पर एहतजाजी जुलूस निकालेंगे और दुनिया को पैगाम देंगे। हम अमन के साथ है, हाँ हम अमन पसंद है, दुनिया में अमन कायम होना चाहिए, दुनिया जुल्म और जालिम से पाक होना चाहिए, ये तब तक जारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद वादी में पैदाशुदा सूरत हाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालात बेहतर हैं और इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी से मीटिंग के दौरान इस बात की अपील की गई कि वो अमन अमान को बरकरार रखने की कोशिश करें। अब हमने तो जैसे कल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और कुछ जो मजहबी लीडर हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है एक अपील जारी की गई कि हम अमन जो है वो बरकरार रखें, किसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लिया जाए और जो अनासिर जो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बीच बीच में, उन्हें इस मौके का जो है फायदा देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जिस तरह से है ये किस तरह से ये अब अफसोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे, ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए, यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। आगे जाके क्या होगा वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है। शादरा शरीफ में चेयरपर्सन औकाफ जम्मू कश्मीर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी की जानिब से खुसूसी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें पीर पंचाल के उलमा किराम, चेयरमैन अब्दुल कयूम मीर, पार्टी कारकुनान और ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क व मिलत की सलामती और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि वज़ीर औकाफ ने अपने खिताब में कहा कि ऐसे रूहानी इज्तिमा से भाईचारा और समाज जमाहंगी को फ़रोग मिलता है। तकरीब के दौरान तामीरी कामों का इफ्तिताह भी किया गया और इख्तिताम पर शुरका का शुक्रिया अदा किया गया। आप सबों का शुक्रिया अदा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा शाह बादशाह के दरबार में आए रोज़ यहाँ पे रौनकें होती हैं और आप जानते हैं वक्त का काम है कि यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए और उसी डेवलपमेंट के सिलसिले में हमारा हर सेटअप ये रहता है कि हम कुछ न कुछ यहाँ पे ऐसा करें ताकि ज़ायरीन को बहुत ही फ़ायदा हो और उनके जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ जगह नहीं थी पूरे तरीके से लोगों को रहने की। आज आप जो देख रहे हैं पीछे ये मंजर, ये 4 गेस्ट हाउसेस, उनके डबल स्टोरी, और जहां आज इफ्तारी हुई, आज खासकर यहाँ पे इफ्तारी हुई हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर हज एंड औकाफ एडवोकेट चौधरी जुल्फकार अली साहब भी मौजूद हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हमारे मौलाना फारूक साहब और सारे आइमा हजरात आज यहाँ पे इफ्तारी में भी शामिल हो गए। हमें खुशी है कि हमें ये मौका मिला कि आज आइमा हजरात भी यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए और सारे लोग आज हम चाहते हैं कि रजौरी में सबसे पहले तो आप सभी मीडिया पर्सन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि आप मीडिया पर्सन ही हैं जो हमारे देश के बैकबोन हैं। आप हमारी खबर लोगों तक पहुँचाते हैं, सही खबर पहुँचाते हैं लोगों तक। आज जो हमारी डॉक्टर सैयद दरख्शां इंद्राबी जी हैं वो यहाँ पे शादरा शरीफ में तशरीफ लाई हैं और उन्हीं के आने की वजह से यहाँ पे जो हमारे वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं कयूम मीर साहब, यहाँ पे इफ्तार का इंतजाम किया गया है, इफ्तार पार्टी का। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं और इन्होंने रजौरी को जैसे अडॉप्ट किया हो अपना दूसरा घर। हर महीने में ये तकरीबन यहाँ पे आती है और माह सियाम में यहाँ पर्टिकुलरली आई हैं। आज इन्होंने
नजरीन इधर आगे बढ़ जाएंगे तो एफएफआरसी के हवाले से एक अहम हुक्मनामा जारी किया गया है। आपको बता दें जहां पर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के हवाले से आपको बता रहे हैं जहां पर एफएफआरसी की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है। 660 निजी स्कूलों को एफएफआरसी का हतमी नोटिस जारी किया गया है। दस्तावेजात जमा न कराने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई है और फीस स्ट्रक्चर पर शफाफियत के लिए कमेटी मुतहरिक है। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर की फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी यानी एफएफआरसी कश्मीर डिवीजन के 660 निजी स्कूलों को हतमी नोटिस जारी करते हुए हिदायत की गई है कि वो अपनी फीस स्ट्रक्चर के तयन और मंजूरी के लिए दरकार माली रिगार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तफसीलात और दीगर जरूरी दस्तावेजात फौरी तौर पर जमा करें, क्योंकि बारहा याद दहानी के बावजूद मुतअद्दिद इदारे कवायद पर अमल नहीं कर रहे हैं। हुकाम ने खबरदार किया है कि मुकर्ररा मुद्दत में तामील न करने की सूरत में जुर्माने, कानूनी कार्रवाई या दीगर रेगुलेटरी इकदाम किए जा सकते हैं। जबकि वालिदैन तंजीमों ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जो फीस है उसकी शफाफ निगरानी, गैर जरूरी इजाफों की रोकथाम और वालिदैन और तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के हवाले से भी आपको बता दें जहां पर सिलेबस के हवाले से बड़ी खबर है जहां पर जेके बॉस का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 9वीं और 10वीं के निसाब में कोई तब्दीली अगले एकेडमिक सेशन के लिए नहीं की गई है, जबकि हायर सेकेंडरी में चंद मज़ामीन के निसाब में जुज़वी तरामीम की गई हैं और नजरसानी शुदा निसाब के मुताबिक सालाना इम्तिहानात का ऐलान भी उसी हिसाब से होगा। और जेके बॉस ने आइंदा तालीमी सेशन के लिए जमात 9वीं ता 12वीं के निसाब और कोर्सेज से मुतालिक बाज़ाब्ता आलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तालीमी साल 2025-26 में या कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के विंटर जोन में जमात 9वीं और 10वीं के निसाब में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, जबकि यही निसाब जम्मू डिवीज़न के समर जोन में तालीमी साल 2026-27 तक बरकरार रहेगा। अलबत्ता हायर सेकेंडरी सतह पर बाज़ मज़ामीन में जुज़वी तरामीम की गई हैं, जिनके तहत जमात 11वीं में पंजाबी और फिजिकल एजुकेशन, जबकि जमात 12वीं में एजुकेशन और एनवायरनमेंटल साइंस के निसाब में तब्दीली की गई है। बोर्ड के मुताबिक रेगुलर और फ्रेश प्राइवेट उम्मीदवारों के सालाना इम्तिहानी पर्चे नजरसानी शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए जाएंगे। कश्मीर डिवीजन और विंटर जोन जम्मू के इम्तिहानात अक्टूबर-नवंबर 2026 में, जबकि समर जोन जम्मू के इम्तिहानात फरवरी-मार्च 2027 में मुनक्किद होंगे। जेके बॉस ने तलबा, असतिज़ा और तालीमी इदारों को इस हवाले से हिदायत दी है कि वो ताज़ा निसाबी तफसीलात बोर्ड की सरकारी वेबसाइट से हासिल करके मुतल्लिका मज़ामीन का बगौर जायजा लें, ताकि आइंदा इम्तिहानी मरहले की मौसर तैयारी यकीनी बनाई जा सके। इधर तहसील थाना मंडी के दफ्तर तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में आज एक सीनियर सिटीजन कैंप का इनेकाद किया गया, जो महकमा सेहत और लीगल एड सर्विसेज डिपार्टमेंट के इश्तिराक से मुनक़िद हुआ। इस मौके पर तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद शकील मनहास ने खिताब करते हुए बुजुर्ग शहरियों के लिए महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली और मुस्तहिक अफराद से अपील की कि वो उन सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। प्रोग्राम में डॉक्टर शकील अहमद रैना, डॉक्टर नियाज, नाइब तहसीलदार शादरा और मुश्ताक शाल और रिटायर्ड ZDO मिस्टर मकबूल ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने बुजुर्ग शहरियों को सेहत की देखभाल, कानूनी हुकूक और हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में मुफीद मालूमात फराहम की। इस कैंप में तकरीबन 200 मुस्तफिजीन ने शिरकत की और प्रोग्राम में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया। मेहमानों को एजाज़ के तौर पर यादगारी तोहफे भी पेश किए गए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरा में इफ्तारी तकसीम की गई, जिसका एहतमाम नाजिया मकसूद के ताउन से किया गया। बहुत अच्छा है। मैं जनाब ये जो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर शकील मनाज साहब हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया और हमारे जो बुजुर्ग सिटीजन यहाँ आए हैं और उनको इन्होंने अवेयर किया जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं, जो बहुत कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता और उन चीज़ों से वो मुस्तफीद नहीं हो सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने लोगों को पूरा इन्फॉर्म किया उन स्कीमों से। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने लोगों को कहा कि अगर किसी का भी कोई पेंशन का मसला है वो अभी बैठे और अभी वो क्लियर कर देंगे।
और फिर इसके साथ जो मेडिकल कैंप इन्होंने आज रखा है, जिसमें डॉक्टर अजहर साहब ये बड़े मेहनती डॉक्टर हैं यहाँ के, और वो आज चेक कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों को जो किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके मुताबिक दवाइयाँ भी दे रहे हैं। और इसमें मैं कहता हूँ हमारी धन्ना मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे नायब तहसीलदार साहब, पहला तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मीडिया के तहत जो है सब लोगों को इन्फॉर्मेशन गई सीनियर सिटीज़न को, और सीनियर सिटीज़न आज रमज़ान के महीने में आज आए और बड़ी अच्छी शमूलियत भी रही और अपनी स्कीमों के बारे में भी उन्होंने सुना। और इसमें जितने भी हमारे जो पेंशनियर हैं, जैसे NSAP के हैं जिनकी पेंशन जो बंद है, आज मैक्सिमम उनको बुलाया गया है, उनको सारी स्कीमें बताई गई हैं। आज सीनियर सिटीज़न डे का कैंप बनाया गया है, ये हर एक तहसील में मनाया जा रहा है। तो इस सीनियर सिटीजन डे में हमने जितनी भी स्कीमें इनको बताई, इसमें हमने मेडिकल कैंप भी एक लगाया है, मेडिकल कैंप की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप लगा है, लीगल सर्विसेज एड की तरफ से एक लगा हुआ है जिसमें मेडिसिन भी प्रोवाइड की गई हैं, लीगल सर्विसेज में अगर किसी को कोई परेशानी है वो भी बताई गई हैं। और बाकी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जनाब प्रिंसिपल साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं। जिला पुंछ में जम्मू कश्मीर के मिशन युवा के तहत युवा दूतस के लिए एक ट्रेनिंग कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान रजाकारों और मुतल्लिक़ अमले को बाइख्तियार बनाना और उन्हें रहनुमाई फराहम करना था ताकि वो ज़िला भर में खुद रोज़गार के मौक़े, सरकारी फलाही स्कीमों और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की मुहिमात के बारे में आवाम में बेदारी पैदा कर सकें। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ ताहिर मुस्तफ़ा मलिक ने किया, जबकि इस प्रोग्राम की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल मजीद तांतरे ने की। इस मौके पर महकमा ज़राअत और महकमा पंचायत के मुलाजमिन ने शिरकत की, जिन्हें युवा दूत के तौर पर फील्ड में काम करना होता है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आम लोगों और खुसूसन बेरोज़गार नौजवानों को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाही फराहम करें ताकि नौजवान इन स्कीमों से फ़ायदा उठाकर खुद रोज़गार के मौके हासिल कर सकें। पूरी डिटेल से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने युवा दोस्त को, ताकि वो ये चीज़ें जो हैं फील्ड में जाके लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम जो हमारा यूथ है जो बेनिफिट लेना चाहता है मिशन युवा से, वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सके। जैसा कि आपको मालूम है कि युवा दोस्त हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैक्सिमम जो हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, इवन दैन कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हैं या और अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे हमने युवा दूत अपॉइंट किए हुए हैं। युवा दूत का बेसिक काम जो है ये बेसिक पंचायत लेवल पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों को इस तरफ रागिब करना है कि जो भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम मिशन युवा के रूप में लाई है ताकि वो लोग खुद अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकें, ना कि अपने के लिए एक जॉब का वो बनाएं बल्कि दूसरों के लिए भी वो जॉब। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया है कि 8 मार्च को यौम ख्वातीन के मौके पर जिला भर में खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें मुख्तलिफ समाजी और तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ 3 खेलों के मुकाबले भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुनक़िद करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस साल हुकूमत की हिदायत के मुताबिक प्रोग्राम में मज़ीद मज़बूत तब्दीलियाँ की गई हैं ताकि ख्वातीन की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम हो, जबकि इंतज़ामिया ने तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। पहले सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। आने वाले 8 मार्च को आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल डे विमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को, और इसी इंटरनेशनल विमेन डे को मनाने के लिए इस बार एक पहल की गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और माई भारत के ज़रिए से, जिसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज में बिलो 13, 13 to 18 और 18+, इन 3 कैटेगरी में स्पोर्ट्स के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये मैसेज है कि सभी एज कैटेगरी में विमेन में फ़िज़िकल फिटनेस को बढ़ावा दिया जाए और स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसमें इजाफा किया जाए। पूरे भारत में 250 ऐसे ज़िले हैं जहां पे ये स्पेशल अस्मिता इंटरनेशनल विमेन डे मनाया जाएगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट राजौरी भी एक है। और कोशिश ये है कि इसमें 1000 बच्चियां पार्टिसिपेट करें, सभी एज ग्रुप्स मिला के। डिस्ट्रिक्ट में इसके 3 वेन्यूज़ सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग वेन्यूज़ पे प्लान की गई हैं। 100 मीटर की दौड़ और 200 मीटर की दौड़ ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में ऑर्गेनाइज की जाएगी। 400 मीटर की दौड़ जो है उसमें ALG ग्राउंड में इंडियन आर्मी के सहयोग से ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
और जो इंडोर गेम्स हैं जैसे बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर और जो फन एक्टिविटीज़ हैं, ये स्पोर्ट्स काउंसिल स्टेडियम ख्योरा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को डिस्ट्रिक्ट सुरनकोट मिर्जा मोड़ से गवर्नमेंट अस्पताल तक जाने वाली सड़क की खस्ता हाली ने आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जबकि बड़े बड़े गड्ढे आए रोज हादसा का सबब बन रहे हैं। शहरियों और ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने गाड़ियां बैंक कर्ज पर खरीदी हैं, मगर सड़क की खराब हालत के बाइस गाड़ियों को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है, जिससे माली परेशानी में इजाफा हो रहा है। बारिश के दौरान सूरत हाल मजीद अबतर हो जाती है और पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया से फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत का मुतालबा करते हुए कहा है कि आवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएँ ताकि शहरों को राहत मिल सके। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा मोड़ से लेके हॉस्पिटल तक इतनी रोड की ख़राब हालत है जिसका कोई बयान नहीं किया जाता। मैं ये पूछता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। ये बीआरओ के अंडर है, बीआरओ के अंडर है, लेकिन बीआरओ भी तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आती है ना। बीआरओ के अंडर है तो आज तक उन्होंने कोई खड्डा नहीं भरा, कोई कुछ नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना करवाना। अभी स्कूल खुलेंगे, बच्चे लेके जाने लेके आने, तो इनको ये करवाना चाहिए। ऑटो चलाता हूँ तो टीसीबी से लेके सुरनकोट तक ये रोड बहुत गंदी है। हाँ, तो इस रोड का कुछ किया जाए हल। ऑटो चलाता हूँ यहाँ से, रोड बहुत गंदी है, क्या करें हम। जी, मेरा नाम साजिद अली है और मैं फजलाबाद में रहता हूँ और मैं पेशे से ड्राइवर हूँ। यहाँ पे सुरनकोट में ऑटो चलाते हैं हम। हमारा ये कॉलेज से लेकर टीसीपी तक हमारा ये जो है स्टैंड है, यहाँ पे हम चलते हैं दिन में। लेकिन यहाँ पे जो रोड की हालात है ये बहुत ख़राब है। यहाँ पे बिल्कुल भी रोड में कोई देखने वाला नहीं है। पुंछ में आज गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ज़ेर एहतमाम होला महला के मुक़द्दस मौके पर एक अज़ीमुश्शान नगर कीर्तन निकाला गया, जो शहर के रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ दोबारा गुरुद्वारा में इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान संगत की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मजहबी अकीदत और जोश व खरोश का मुजाहरा किया, जबकि गुरुद्वारा कमेटी की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे और ज़िला इंतजामिया व पुलिस ने भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करके प्रोग्राम को पूरा माहौल में कामयाबी से मुनक़िद कराया। सब तो पहला मैं पुंछ दी समूह संगत नूं बिना मजहबों मिलत होले महल्ले के पर्व के संबंध विच लख लख बधाई दिंदा। होला महल्ला जो है इसका आगाज साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने तख्त श्री केसगढ़ आनंदपुर साहिब विखे 1721 ईस्वी दे विच कीता सी, जिसका मकसद उस समय की हुकूमत के नाल टाकरा करने लई ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ तैयार करना, शस्त्र विद्या के जो अभ्यास सन उन्होंने करवाना। ते कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी दो दल बना के उन्होंने बनावटी जंग करवाते सन। एक दल नूं केसरी वस्त्र पहनाए जाते सन, दूसरे नूं चिट्टे वस्त्र पहनाए जाते सन। अते जो जित की फतेह अज होले महल्ले का पवित्र जो दिन है, जो कि सिख कौम के अंदर साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर साहब की इस पवित्र धरती के अंदर जो कि 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, जिस से भी विशेष तौर पर जब संगतां ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को बेनती की कि होली का त्यौहार आ रहा है, तो महाराज ने कहा कि असी होला महला बनाएंगे। उस होले महल्ले के विच साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उन्होंने हालातों को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त उन्होंने जो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ तैयार किया कि असी जो हाँ उस रंग विच नहीं रंगना जो बनावटी रंग सकालपुरी के रंग के रंगना है, जिस दे विच उन्होंने विशेष दीवान सजाए और उन्होंने दीवानों के भी विशेष जिले राजौरी के सब डिवीजन थनामंडी के गांव भटेली में जमीन धंस जाने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और मुतासरा खानदान शदीद परेशानी और बेबसी का शिकार हो गए। मुतासरीन में बेवा खुर्शीद बेगम, बेवा जमील अहमद का खानदान भी शामिल है, जो अब खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों से ज़मीन में दरारें पड़ रही थीं, जिसके बाद अचानक ज़मीन धंस गई और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। मकानात के मालिकान ने अपनी जान बचाने के लिए फौरी तौर पर घर खाली किए और तीनों खानदान आर्जी तौर पर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं।
मुतासरा खानदानों का कहना है कि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मकानात की सूरत में ज़ाया हो गई है और उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से फौरी माली इमदाद और रिहाइश का बंदोबस्त करने की अपील की है। मकामी लोगों ने भी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुतासरा खानदानों की फौरी मदद की जाए और इलाके का सर्वे करवा कर मज़ीद मुमकिन खतरात से लोगों को महफूज बनाया जाए। आपने देखा यहाँ रोड निकल रही है पटेली से मंगोटे की तरफ, उसकी इलाके में जो पटेली का इलाका है ना, उसमें बहुत नुकसान हो रहा है रोड की वजह से। ज़मीनों में पहले थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ी, जब यहाँ पे मशीन लगी उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ी। फिर आस्ता आस्ता मशीन ने जैसे ही रोड नीचे, जैसे डॉन बनाते हैं रोड, तो वैसे उन्होंने डॉन की, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारा मकान है, यहाँ पे काफ़ी मकान है, ज़मीन है, लोगों की ज़मीनें भी धंस रही हैं, हमारा मकान भी है। मेरी मम्मा है वो बेवा है, मेरे पापा भी नहीं है, हमारी पापा की डेथ हुई है आज से 14-15 साल पहले। हमें भाई भी कोई नहीं है, हम 6 बहन हैं, हम कहाँ जाए, हमारा कोई सहारा नहीं है। यहाँ डिपार्टमेंट वाले आते हमें बोलते हैं, थाना मंडी से SDM आए, तहसीलदार साहब आए, बोलने लगे कि यहाँ से शिफ्ट हो जाओ कहीं। हम कहाँ जाए, हमारा कोई रास्ता नहीं है, ना हमें कोई लेने के लिए आता, हमारा सामान। जो आप हमारे तक पहुँचे हो, यहाँ पे बात ये हुई है कि मेरे ये 2 सेट मकान हैं, ये रोड की वजह से पूरे डैमेज हो गए हैं, गिर गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मकान तो मकान, ज़मीन भी हमारी पूरी ख़त्म हो गई है और इस टाइम तक कोई हमारे पास आदमी नहीं आया है सिवाय थाना मंडी के डिपार्टमेंट के। वो उन्होंने आए, सिर्फ देखा, हमारा हाल चाल पूछा और चले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं लेडीज़ हूँ अकेली, मेरे हस्बैंड इधर नहीं है, वो काम के सिलसिले में मजदूरी करते हैं बाहर। तो हम कहाँ जाएं, दिन को हम बैठते हैं बाहर तो रात को आगे पीछे चले जाते हैं किसी के घर में, ना रहने के लिए जगह है तो ना हमारे लिए कोई इंतजाम इस टाइम तक किया है। तो ये पूरा जो हमारा ऊपर तक घर हैं, 2-3-4 घर हैं बीच में, वो सब उनकी बुरी हालत हो गई है। हमारे गांव में यहाँ मातम छाई हुई है इस टाइम तक, ना तो हमको किसी ने पूछा है, ना हमारी किसी ने कोई मदद। फिलहाल तो मिनिस्टर में से कोई नहीं आया, तो थाना मंडी का डिपार्टमेंट SDM साहब वो आए थे, उन्होंने पूछा, यही कहा कि आप कहीं शिफ्ट हो जाओ। पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, तो आप यहाँ तक पहुँचे और अपना कीमती टाइम निकाल के। सबसे पहले बात यह है कि जब रोड निकाली इन्होंने, तो जब यहाँ से रोड निकलने लगी तब से थोड़ा थोड़ा ज़मीन में दरारें पड़ने लगी। तो ये ढोक पटेली से मंगोटा जा रही है ये रोड, तो ये इन्होंने निकाली, तो उसकी वजह से ये हमारे ये जो 10-15 घर हैं इसकी ज़द में आ गए हैं। तो हम बहुत परेशान हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं। हमारे थाना मंडी की जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो अफसर हैं, SDM साहब इधर आए, दवारी साहब आए, नायब तहसीलदार साहब यहाँ पहुँचे, उनका हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने देखा, यहाँ की वीडियो भी बनाई, मकान भी देखे और हमें बोला आप मकान में मत रहो, मकान से बाहर निकल जाओ, तो हम जल्द से जल्द आपका कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी तो चले नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम अब तक में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।